Hi everyone, welcome back to the channel स्टडी स्मार्टली विद ज्योति। आज के वीडियो में हम देखेंगे सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के बीच का रिलेशन, और उसके बाद देखेंगे सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के बीच के रिलेशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के बीच के रिलेशन को। साइकोलॉजी इज ऑफन डिफाइंड एज द साइंस ऑफ बिहेवियर। It involves itself primarily with the individual. It is interested in his or her intelligence and learning, motivations and memory, nervous system and the reaction time, hope and fears. साइकोलॉजी जो है वो बेसिकली डिफाइन करता है किसी एक पर्सन के। जब सोशियोलॉजिस्ट जो है पढ़ने की कोशिश करता है तो किसी एक सिंगल पर्सन को स्टडी नहीं करता है, बल्कि एक पूरे सोसाइटी का जो है सो स्टडी करता है। उसमें ढेर सारे लोग होते हैं, पूरे सोसाइटी होता है। लेकिन जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो वो एक हर इंसान का जो है सो थिंकिंग कैपेसिटी, उसका साइकोलॉजिकल बिहेवियर जो है अलग होता है। तो साइकोलॉजी जो है सो उसका फोकस सिंगल इंडिविजुअल होता है। उसके होप्स क्या हैं, उसके फियर्स क्या हैं, और अगर कोई उससे क्वेश्चन पूछ रहा है तो कितने समय के बाद, कितने सेकंड्स के बाद जो है सो वो उसका रिप्लाई दे रहा है, यानी उसका रिएक्शन टाइम क्या, उसका मेमोरी, मोटिवेशन, लर्निंग, इन चीज़ों को फोकस करता है प्राइमरली साइकोलॉजी। ये ह्यूमन के बिहेवियर को पढ़ने का कोशिश करता है साइकोलॉजी के अंदर। Social psychology, which serves as a bridge between psychology and sociology, maintains a primary interest in the individual but concerns itself with the way in which the individual behaves in a social group collectively with other individuals. जिस तरीके से हम लोगों ने देखा जो हिस्ट्री और सोशियोलॉजी, तो एक ऐसा सब्जेक्ट आया बीच में जो कि हिस्ट्री को भी स्टडी करता था और सोशियोलॉजी को भी स्टडी करता है। जिस तरीके से हम लोगों ने देखा, इससे पहले सोशियोलॉजिकल पॉलिटी हम लोगों ने देखा, जो कि जिसमें सोशल एलिमेंट्स भी होते हैं और पॉलिटिकल एलिमेंट्स भी होते हैं। ठीक उसी प्रकार से एक सब्जेक्ट डेवलप हुआ बाद में, सोशल साइकोलॉजी, जिसमें स्टडी तो एक ही इंडिविजुअल का होता है, लेकिन वो इंडिविजुअल अपने सोसाइटी में, अपने सोशल ग्रुप्स में किस तरीके से बिहेव करता है, यानी सोसाइटी के साथ उसके इंटरेक्शन को, सोसाइटी के साथ उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के इंटरेक्शन को स्टडी करने का कोशिश किया जाता है सोशल साइकोलॉजी के अंदर। Sociology attempts to understand behavior as it is organized in society, that is, the way in which personality is shaped by the different aspects of the society. For instance, economic and political system, their family and kinship structure, their culture, norms and values. It is interesting to recall that Durkheim, who sought to establish a clear scope and method for sociology in his well-known study of suicide, left out individual intention of those who commit or try to commit suicide in favor of the statistics concerning various social characteristics of this individual. यानी अभी तक जो है सोशियोलॉजी क्या होता है, सोशियोलॉजी एक सोसाइटी को पढ़ने की कोशिश करता है, उसके सोशल एस्पेक्ट्स को पढ़ने की कोशिश करता है, और जितने भी सोसाइटी में चाहे वो इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, किनशिप हो, फैमिली हो, जितने भी स्ट्रक्चर्स सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि डरखाइम के शब्द में अगर हम बोले तो सोशल फैक्ट्स जो होते हैं, सोसाइटी उस सारे सोशल फैक्ट्स को पढ़ने की कोशिश करता है और किस तरीके से स्टडी किया जाए, इस चीज़ को डरखाइम ने अपने सुसाइड के स्टडी में बहुत अच्छे से दिखाया। उन्होंने, जैसे हमने पहले भी बताया था, उन्होंने लगभग 40,000 केस का स्टडी किया। उनका ये प्राइमरी डाटा पे बेस्ड स्टडी नहीं था, जो डेटा उन्होंने लिया था वो सेकेंडरी डाटा था, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो हॉस्पिटल से डाटा कलेक्ट किए थे और जो है पुलिस स्टेशन से डाटा कलेक्ट किए थे। लेकिन पुलिस स्टेशन या हॉस्पिटल में जो केस जो है रजिस्टर्ड हुआ, क्या वो सही था या गलत था, इस चीज़ का तो कोई प्रमाण नहीं मिलता है। लेकिन उन्होंने जो अपने स्टडी से पाया, उस चीज़ को उन्होंने जो है सो दिखाने का कोशिश किया, जो किस रीजन में अगर व्यक्ति रहेगा तो ज़्यादा सुसाइड कर सकता है, किस कंडीशन में, किस तरीके के सोसाइटी में जो है सो लोग सुसाइड करते हैं, इन सब
डर्कहाम ने अपने स्टडी के थ्रू इन सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश की, किस तरीके से हम साइकोलॉजिकल चीज़ को सोशोलॉजी में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और जिससे सोसाइटी को एक बेनिफिट हो सकता है। अब हम देखने की कोशिश करते हैं सोशोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी इज़ द मोस्ट इन मोस्ट कंट्रीज incorporates archaeology, physical anthropology, cultural history, many branches of linguistics, and the study of all the aspects of the life in these simple societies. बेसिकली हम एंथ्रोपोलॉजी के अंदर जो है वो ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल सोसाइटी जब था वो कैसे जो है धीरे धीरे सोसाइटीज़ का डेवलपमेंट हुआ, ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे हुआ, लोगों का जो पहले जो है एक कल्चर बना, सिविलाइजेशन बना, ये एक प्रोसेस किस तरीके से हुआ, ये जहाँ पे हम जिस सब्जेक्ट के अंदर जो समझने की कोशिश करते हैं वो एंथ्रोपोलॉजी होता है। उसमें हम समझने की कोशिश करते हैं इन सारे चीज़ों को। तो बेसिकली जो मोस्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी जो है मोस्ट कंट्रीज़ में जो है वो इन्हीं सारे चीज़ों को मिला करके बना है उसका एंथ्रोपोलॉजी। यानी पहले उसका कल्चरल हिस्ट्री कैसे रहा है, चूँकि किसी ने तो देखा तो नहीं है वो सिचुएशन कैसे है, तो उसके कल्चरल हिस्ट्री, वहाँ का लैंग्वेज, इन सारे एस्पेक्ट्स को साथ मिला करके एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ने की कोशिश की जाती है। आवर कंसर्न हेयर इज़ विथ सोशल एंथ्रोपोलॉजी, लेकिन यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे सोशल एंथ्रोपोलॉजी, यानी ह्यूमन इवोल्यूशन के साथ साथ सोसाइटी का डेवलपमेंट कैसे हुआ, इस चीज़ को पढ़ने की कोशिश करेंगे। एंड द कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, यानी सोसाइटी और कल्चर का डेवलपमेंट। For it is that which is close to the study of the sociology. Sociology is deemed to be the study of modern complex societies, while social anthropology was deemed to be the study of the simple societies. जहाँ हम सोशोलॉजी में हम ये पढ़ने की कोशिश करते हैं जो मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ हैं, जो हमारे रिसेंट पास्ट के सोसाइटीज़ हैं, हम उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। वहीं एंथ्रोपोलॉजी के अंदर जो अर्ली ह्यूमन सिविलाइजेशन है उसे समझने और पढ़ने की कोशिश करते हैं। जो अर्ली सिंपल सोसाइटीज़ हैं एंथ्रोपोलॉजी के अंदर हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। एज वी सॉ अर्लियर, ईच डिसिप्लिन हैज़ इट्स ओन हिस्ट्री और बायोग्राफी. Social anthropology develops in the West at a time when it meant that Western trained social anthropologists studied non-European societies, often thought of as exotic, barbaric and uncivilized. एंथ्रोपोलॉजी का जो स्टडी है वो बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा ही शुरू किया गया, और वेस्टर्न कंट्रीज़ अब वो उस टाइम में जितने डेवलप्ड थे वो उस रिस्पेक्ट में दूसरे कंट्री को स्टडी करना शुरू किए। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ अपने आप को जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, वेस्टर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अपने आप को सिविलाइज्ड दिखाया, और जो जिस कंट्री को वो स्टडी करते थे अपने रिस्पेक्ट में उसको बारबरिक, एग्जॉटिक और अनसिविलाइज्ड बताते थे। दिस अनइक्वल रिलेशनशिप between those who studied and those who were studied as not remarked upon too often earlier. यानी जो पढ़ रहा है और जिसको पढ़ रहा है, यानी जिस सोसाइटी को कोई व्यक्ति पढ़ना चाह रहा है उस सोसाइटी के बारे में वो कुछ नहीं जानता है, वो सिंपल एक कंपैरिजन कर रहा है, हमारे सोसाइटी में ये एग्जिस्ट करता है और इस सोसाइटी में ये नहीं है, इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर सोसाइटी है वो हमसे कम है, वो अनसिविलाइज्ड है, वो बारबेरिक है, वो अभी भी जो है सो प्रिमिटिव एज में जी रहा है, वो इस तरीके से देखने। यानी जिसको पढ़ा जा रहा है और जो पढ़ रहा है उस सोसाइटी को, दोनों में जो है फार डिस्टेंस है, दोनों में बहुत ज़्यादा गैप है। बट टाइम हैव चेंज्ड एंड वी हैव द अर्स्टवाइल नेटिव्स, बी दे इंडियन और सुडानीज, नागाज और संथाल्स, हु नो स्पीक एंड राइट अबाउट देयर ओन सोसाइटीज़। लेकिन जैसे एक समय के बाद जो है जब समय चेंज हुआ उसके बाद अगर जब हम इंडियन सोसाइटी की अगर हम स्पेशली बात करें तो जब समय चेंज हुआ, जब ब्रिटिशर्स जो है सो यहाँ से चले गए, देश आज़ाद हुआ, उसके बाद जो है सो अलग अलग जो है सो सोसाइटी से
लोगों ने एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ना समझना शुरू किया। जैसे कि एक संथाल कम्युनिटी को जो है सो कोई दूसरा कम्युनिटी उतने अच्छे से नहीं समझ सकता है, जैसे कोई एक संथलीज अगर एंथ्रोपोलॉजिस्ट है तो वो उस सोसाइटी को और उसमें क्या अच्छा है, क्या क्यों वो जो है कोई कल्चरल प्रैक्टिस अगर जो है सो कोई ट्राइबल ग्रुप या कोई पर्सन अगर कर रहा है तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्या वो सही है नहीं है, वो किस दृष्टिकोण से कर रहे हैं, वो क्या सोचते हैं उस रिचुअल्स को करने के पीछे, वो उस चीज़ को अच्छे से समझ पाएगा। तो वैसे ही जैसे कि नागा को समझने के लिए, सूडानीज को समझने के लिए, इंडियंस को समझने के लिए, सैंथाल्स को समझने के लिए, यानी उसके ग्रुप से, उस सोसाइटी से लोग आए, उस सोसाइटी से एंथ्रोपोलॉजिस्ट आए और उन लोगों ने अपने सोसाइटी के इवोल्यूशन को बहुत अच्छे तरीके से लोगों के सामने रखा। The anthropologists of the past documented the details of the simple societies apparently in a natural scientific fashion. In practice, they were constantly comparing those societies with the model of the Western modern societies as a benchmark. यानी पहले जो स्टडी किया गया वो बेंचमार्क क्या रखते थे, तो वो वेस्टर्न मॉडर्न सोसाइटी जो था उसको एज अ बेंचमार्क देखते थे और उससे कंपेयर करके दूसरे सोसाइटी को पढ़ते थे, जिस कारण से उन्हें दूसरा सोसाइटी बारबरिक और जो है सो अनसिविलाइज्ड नज़र आता था। Other changes have also redefined the nature of sociology and the social anthropology. Modernity, as we saw, led to the process whereby the smallest village was impacted by the global process. अब अगर हम देखें जैसे जैसे समय चेंज हुआ, सोशोलॉजी ने भी अपने आप को, उसके नेचर को रीडिफाइन किया। एंथ्रोपोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी है उसने भी अपने आप में, उसमें भी चेंज देखने को हमें मिला। जैसे मॉडर्निटी के आने से, ग्लोबलाइजेशन के आने से अगर हम देखें तो एक किसी भी अगर ग्लोबल घटना होती है तो उसका इम्पैक्ट हमें एक छोटे से विलेज में भी देखने को मिलता है। अब कैसे देखने को मिलता है? एग्जाम्पल के लिए रसिया ने यूक्रेन पे हमला किया और यूक्रेन को हम जो है सो बॉल बास्केट के रूप में, वीट बास्केट के रूप में जानते हैं। यानी बहुत अधिक मात्रा में वीट का प्रोडक्शन जो है वो यूक्रेन करता है और वो उस वीट को इंपोर्ट किया जाता है दूसरे कंट्री के द्वारा। यानी यूक्रेन एक्सपोर्ट करता है और अदर कंट्री जो है वो इंपोर्ट करते हैं। बहुत अधिक मात्रा में वीट जो यूक्रेन का इंपोर्ट होता है वो है अफ्रीकन कंट्री, और अफ्रीकन कंट्री जो है वो एक पुअर कंट्री है। मतलब अधिकतर अफ्रीकन कंट्रीज जो है वो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ नहीं है, डेवलप्ड कंट्रीज़ नहीं है, तो वो डायरेक्टली उससे इम्पैक्ट हो गए। अगर जैसे ही जो है सो वॉर शुरू हुआ तो उसका जो एग्रीकल्चरल लैंड था वो भी बर्बाद हुआ और उसका इम्पैक्ट हमें वहाँ देखने को मिला। जैसे कि देखते हैं जो जैसे इंडियंस जो है वो इंपोर्ट करता है पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल या फर्टिलाइजर्स, पल्सेस, बहुत सारे चीज़ जो है डिफरेंट कंट्रीज से एक्सपोर्ट करता है इंपोर्ट करता है, इंडिया इंपोर्ट करता है। तो जैसे ही जो है सो अरेबियन सी में या रेड सी में वो एरिया जैसे ही ब्लॉक होगा तो उसका सीधा इम्पैक्ट जो है सो हमारे फूड इन्फ्लेशन में देखने को मिल जाएगा। लगातार क्या होगा, हमारा कॉस्ट जो है फूड आइटम्स का वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसका इम्पोर्ट कम हो रहा है, चीज़ें हमारे पास कम है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो उसका प्राइस स्वाभाविक है जो बढ़ जाएगा। इस तरीके से देखते हैं अगर ग्लोबल कोई भी घटना होती है तो वो हमें जो है आजकल हर व्यक्ति को वो इम्पैक्ट करता है, चाहे डायरेक्ट करे या इनडायरेक्ट करे। द मोस्ट ऑब्वियस एग्जाम्पल इज कोलोनियलिज्म। The most remote village of India under the British colonialism saw its land laws and administration changes. Its revenues extraction alert, its manufacturing industries collapse. मैंने आपको एग्जांपल जो है इन्फ्लेशन का बताया, बुक में जो एक एग्जांपल दे रखा है वो कॉलोनियलिज्म का दे रखा है। जैसे ही हमारा इंडिया जो है सो कॉलोनियल रूल के अंदर आया तो अभी तक क्या हो रहा था, जब तक देश गुलाम नहीं था लोग अपने हिसाब से काम कर रहे थे, लोग अपने लैंड में काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही कॉलोनियल एरा आया, जितने भी लैंड थे उस पर जो कॉलोनियल शासक था, जो ब्रिटिश रूल थे वो अप्लाइड हो गए। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ थी
वो धीरे धीरे कोलैप्स होने लगी। इंडियन इंडस्ट्रीज़ जो थी, हैंडलूम इंडस्ट्रीज जो थी, वो कोलैप्स होने लगी, क्योंकि अब गुड्स जो है वो मैन्युफैक्चर होकर के, टेक्सटाइल जो है वो मैन्युफैक्चर करके कहाँ से आ रहा है, तब वो ब्रिटेन से आ रहा है। तो कैसे जो है सो ग्लोबलाइजेशन के कारण जो है वो हमारा इंडियन विलेज जो इम्पैक्ट हो रहा है, किसके कारण, तो ब्रिटिश के द्वारा जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं। Contemporary global processes have further accentuated this shrinking of the globe. This assumption of studying a simple society was that it was bonded. We know this is not so today. मतलब बता रहा है इसमें, जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी जो है, हमारा जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी है, अब इसमें ग्लोबलाइजेशन का जो है प्रोसेस और ज़्यादा फास्ट होते जा रहा है, और जिस कारण से क्या है, ग्लोब जो है धीरे धीरे श्रिंक होते जा रहा है, यानी हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं ईजिली डिफ्रेंशिएट। पहले क्या था, बहुत ज़्यादा एक घटना का दूसरे जगह जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता था, लेकिन आजकल हम लोग जो है मोबाइल के, इंटरनेट की वजह से आपस में दुनिया में बैठे हर कोने से जुड़े हुए हैं, इसलिए आजकल वो बाउंड्री नहीं रह गया है। द ट्रेडिशनल स्टडी ऑफ सिंपल नॉन लिटरेट सोसाइटी बाय सोशल एंथ्रोपोलॉजी हैड अ pervasive influence on the content and the subject matter of the discipline. Social anthropology tended to study society in all their aspects as whole. Insofar as they specialized, it was on the basis of the area, for example, the Andaman Island, the Neures, or the Melanesia. Sociologists study complex societies and would therefore often focus on parts of the society like the bureaucracy or the religion or the caste or a process such as social mobility. सोशोलॉजिस्ट जो है वो जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो पढ़ने की कोशिश करता है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करता है, जो अंडमान अगर आइलैंड है, अंडमान आइलैंड है, तो वहाँ पे जो है लोगों का इवोल्यूशन कैसे हुआ, वहाँ के सोसाइटी का डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसको पढ़ने की कोशिश। लेकिन सोशोलॉजी जो है वो एक बहुत वाइड डिसिप्लिन है, ये उस सोसाइटी में बहुत सारे चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, जैसे ब्यूरोक्रेसी, कास्ट, रिलीजन, सोशल मोबिलिटी। तो सोशोलॉजी इन सारे चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करता है। अब सोशल मोबिलिटी, यहाँ पे एक नया टर्म आया है, तो सोशल मोबिलिटी क्या होता है इसको समझ लेते हैं। लेट्स ए, बी और सी, ये 3 ग्रुप हैं। और सी, ए जो है हाई कास्ट है, बी लोअर कास्ट है, और सी अनटचेबल्स है। अपने एजुकेशन के कारण इसमें से कोई एक पर्सन है जो अपने एजुकेशन के कारण या अपने, मान लेते हैं अनटचेबल्स हैं, लेकिन इसने पढ़ाई कर ली और ये बहुत अच्छे जॉब पे आ गया, अब इसके पास ढेर सारे मनी आ गए हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो हाई क्लास का एक पर्सन है, ये लोअर क्लास का कोई एक पर्सन है, ये एक अनटचेबल्स है। अब मनी के मामले में क्या हो गया, अब ये जो है सो पुअर है, ये भी पुअर है, लेकिन ये इसके पास पैसे ज़्यादा आ गए, बहुत पैसा है। तो अब क्या करेगा, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट नहीं, इन टर्म्स ऑफ स्टेटस नहीं, इन टर्म्स ऑफ मनी की जब भी हम बात करेंगे, तो इस तीनों में इसने क्या किया, अपने आप को सबसे हायर पोजीशन पे ले आया, यानी अब इसका स्टेटस जो है इस दोनों से बड़ा हो गया। यानी इसने क्या किया, जिस ग्रुप से ये बिलोंग करता था वहाँ से मोबाइल होकर के दूसरे में चला गया, इसी को बोलते हैं सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यानी जब हम ऊपर, नीचे से ऊपर गए तो ये पॉजिटिव को दिखाता है, और जब ऊपर से नीचे आए तो वो हो गया निगेटिव सोशल मोबिलिटी को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। Social anthropology was characterized by long field work tradition, living in the community, studied and using ethnographic research methods.
इसमें एथनोग्राफिक रिसर्च मेथड का यूज किया जाता है। अब यहाँ एक नया टर्म आया, एथनोग्राफिक रिसर्च मेथड। तो जब हम रिसर्च मेथड को पढ़ेंगे तब बहुत अच्छे से इस टर्म को जो है सो समझने की कोशिश करेंगे, एथनोग्राफिक रिसर्च मेथड क्या होता है। सोशोलॉजिस्ट हैव ऑफन, अभी याद रखेंगे सिर्फ, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एथनोग्राफिक रिसर्च मेथड का यूज करते हैं स्टडी करने में। एथनोग्राफिक मतलब उसके एथनिसिटी को पढ़ना। Sociologists have often relied on survey method and qualitative data using। ये रिसर्च मेथड के बारे में बेसिकली यहाँ पे बात हो रहा है, दोनों में से जो कौन किस तरीके के रिसर्च मेथड को यूज करते हैं। तो जो सोशोलॉजिस्ट होते हैं वो बेसिकली वो सर्वे का यूज करते हैं या फिर क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेथड्स का यूज करते हैं। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स के जो है अलग अलग टाइप होते हैं, उन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। और वहीं जो सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं वो एथनोग्राफिक रिसर्च मेथड का यूज करते हैं। तभी सिर्फ याद रखेंगे कौन किस रिसर्च मेथड का यूज करते हैं, लेकिन इस रिसर्च मेथड को क्या होता है इसको हम बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे मेथोडोलॉजी चैप्टर में। Today the distinction between a simple society and a complex one itself needs major rethinking. India itself is a complex mix of traditions and the modernity of the village and the city, of caste and tribe, of class and community। यानी आजकल जो है हमारे मॉडर्न टाइम में जो कौन से सिंपल सोसाइटीज़ हैं और कौन कम्प्लेक्स सोसाइटी है, इस चीज़ को बताना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया है। और हम किस चीज़ के आधार पे सोचें जो सिंपल सोसाइटी है या कम्प्लेक्स सोसाइटी है, इस चीज़ के बारे में हमें थिंक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम किस आधार पे कह देते हैं कोई जो वो सिंपल सोसाइटी, क्योंकि वो कोई एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कल्चरल बिलीफ या कल्चरल रिचुअल्स को फॉलो करते आ रहे हैं, क्या उस बेसिस पे कह देते हैं? क्या सिर्फ किसी एक बेसिस पे ये कह देना, फॉर एग्जांपल जो ट्राइबल्स ग्रुप होते हैं वो इन्वायरमेंट को बहुत ही सपोर्ट करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को बहुत बचा करके रखते हैं। इन्वायरमेंट को बचाने में उनका एक बहुत मेजर रोल होता है, जंगल को बचाने में उनका बहुत मेजर रोल होता है। तो क्या हम उसको जो है सो एक मतलब उनको हम सिंपल सोसाइटी या फिर एक बारबरिक सोसाइटी कहना सही है? वहीं जो मॉडर्न सोसाइटी है उनको अगर हम देखें तो वो सिर्फ जो है जंगल को काटने का काम कर रहे हैं, वो बड़े बड़े महल को बना रहे हैं। लेकिन जो मॉडर्न सोसाइटी है वो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो क्या इस आधार पे वो कह सकता है जो वो सिविलाइज्ड सोसाइटी है? और जो हमारा ट्राइबल सोसाइटी है जो जंगल को प्रोटेक्ट कर रहा है, जो जंगल को बचाने की कोशिश कर रहा है, जो जंगल को में नए नए चीज़ें लगाते रहते हैं, बीज लगाते रहते हैं, वो नेचर से जुड़े हुए रहते हैं, उनका लाइफ भी जो है वो नेचर बेस्ड लाइफ है, वो बहुत ज़्यादा जो है कार्बन फुटप्रिंटिंग नहीं जमा कर रहे हैं, मतलब उनका बहुत ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंटिंग भी नहीं है। लेकिन जो मॉडर्न सोसाइटी है उनका कार्बन फुटप्रिंटिंग अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा है। तो क्या इस बेसिस पे हम कह सकते हैं जो ट्राइबल सोसाइटी है वो एक अनसिविलाइज्ड सोसाइटी है या फिर वो हमसे ज़्यादा सिविलाइज्ड है? तो इस चीज़ को जो हमारा सिंपल सोसाइटी और कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है, इस चीज़ के डेफिनेशन को एक बार फिर से जो है सो रीथिंक करने की ज़रूरत है। जो कॉम्प्लेक्स मिक्स जो है हमारे और स्पेशली जो इंडियन सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी में जो है हमें जो है सब एग्जाम्पल देखने को मिल जाते हैं, सिंपल सोसाइटी, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। क्योंकि इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स स्टेट है, इसमें ट्राइब, कास्ट, क्लास, कम्युनिटी सब के आधार पे हमें जो डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। विलेज नेस्ले राइट इन द हार्ट ऑफ द कैपिटल सिटी ऑफ द दिल्ली। कॉल सेंटर सर्व्स यूरोपियन एंड अमेरिकन, बस उसी चीज़ को बता रहा है। क्यों रीथिंक करने की ज़रूरत है? क्योंकि चूँकि ग्लोबलाइजेशन के कारण जो है वो एक तो सब आपस में कनेक्ट हो गया है और दूसरा जो है सो एक ही जगह पे जैसे इंडिया जैसे देशों में बहुत ज़्यादा मेजर डाइवर्सिटी के कारण जो है वो एक तरीके का बाइफर्केशन हम ईजिली नहीं कर सकते हैं जो कौन सा सिंपल सोसाइटी है, क्योंकि सिंपल सोसाइटी में भी कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो कि मॉडर्न सोसाइटी के, मॉडर्न सोसाइटी में कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होंगे जो सिंपल सोसाइटी के हो सकते हैं। Indian sociology has been far more electric in borrowing from both traditions.
Indian sociologists often studied Indian societies that were both part of and not of one's own culture. It could also be dealing with both complex, differentiated societies of the urban modern India as well as the study of the tribes in a holistic fashion. बस वही सब बताया गया। जो इंडियन सोशोलॉजिस्ट होते हैं वो इंडियन सोसाइटीज़ को पढ़ने की कोशिश करते हैं, वो अर्बन मॉडर्न लाइफ को भी पढ़ते हैं, और जो हमारे ट्राइब्स होते हैं उनके लाइफ को भी पढ़ने की डील करने की कोशिश करते हैं। इट हैड बीन फियर्ड डैट विद द डिसिप्लिन ऑफ सिंपल सोसाइटी डिक्लाइन ऑफ द सिंपल सोसाइटी सोशल एंथ्रोपोलॉजी वुड लॉस इट्स स्पेसिफिसिटी एंड मर्ज विथ सोशोलॉजी। मतलब अभी जो है सोशल एंथ्रोपोलॉजी किस चीज़ को पढ़ता है, तो सिंपल सोसाइटीज़ को पढ़ने की कोशिश करता है, और उसके उसके जो भी सोसाइटीज़ हैं, उसके इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सारे चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करते हैं और उनके इवोल्यूशन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर धीरे धीरे जो पूरा सिंपल सोसाइटीज़ हैं उसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वही ख़त्म हो जाएंगे, तो एक फियर ये है कि क्या सोशल एंथ्रोपोलॉजी नाम का जो ये सब्जेक्ट है क्या ये भी ख़त्म हो जाएगा, क्या धीरे धीरे ये सोशल एंथ्रोपोलॉजी ख़त्म होकर के सोशोलॉजी में मर्ज कर जाएगा। हाउएवर देयर हैव बीन फ्रूटफुल इंटरचेंजेस बिटवीन द टू डिसिप्लिन्स एंड टुडे ऑफन मेथड्स एंड टेक्निक्स आर ड्रॉन फ्रॉम बोथ। There have been anthropological studies of the state and globalization which are very different from the traditional subject matters of the social anthropology. यानी आजकल जो है हम एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ में जो है हम स्टेट की, ग्लोबलाइजेशन की, इन सारे चीज़ों की भी जो स्टडी करते हैं जो कि ट्रेडिशनल सब्जेक्ट मैटर्स जो है वो उससे बहुत डिफरेंट है। यानी जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है सोशल एंथ्रोपोलॉजी जो है अपना सब्जेक्ट मैटर्स को भी चेंज कर रहा है, उसमें अपने में नए नए सब्जेक्ट्स को इंक्लूड कर रहा है। On the other hand, sociology too has been using quantitative and qualitative techniques, macro and micro approaches for studying the complexities of the modern societies. As mentioned before, we all in a sense carry on this discussion in chapter 5. For in India, sociology and social anthropology have had a very close relationship. इंडिया में सोशोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी का बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे सोशल एंथ्रोपोलॉजी भी अपने में नए सब्जेक्ट मैटर्स को इंक्लूड कर रहा है, और सोशोलॉजी भी जो है अपने में नए सब्जेक्ट मैटर्स को इंक्लूड कर रहा है। पहले सोशोलॉजी में जब सोशोलॉजी एज अ सब्जेक्ट शुरू हुआ था उसमें पहले क्वांटिटेटिव मेथड्स को फॉलो किया गया था, यानी डेटा इकट्ठा करो साइंस के मेथड्स पे, और क्वांटिटेटिव मेथड्स को फॉलो किया था। बाद में जो है जब वेवर जैसे कुछ सोशोलॉजिस्ट आए तो उन्होंने क्वालिटेटिव मेथड को जो है इंक्लूड किया सोशोलॉजी के अंदर। पहले जो है माइक्रो लेवल पे जो है पढ़ाई स्टार्ट हुआ, मैक्रो लेवल पे पढ़ाई स्टार्ट हुआ, यानी सोशोलॉजी आजकल जो है माइक्रो मैक्रो हर चीज़ को अपने में समेटते जा रहा है। यानी जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है दोनों ही सब्जेक्ट और सारे ही सब्जेक्ट अगर हम कहें तो अपने में नए नए सब्जेक्ट मैटर्स को इंक्लूड करते जा रहा है। और ये उसका सब्जेक्ट मैटर्स क्या है, कौन से टेक्निक यूज करते हैं सोशोलॉजी अपने स्टडी के समय में, तो इसको बोलते हैं मेथोडोलॉजी, यानी किस मेथड्स को यूज करता है। और इसके बारे में हम चैप्टर 5 में बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज हमारा ये पहला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। अब कल से हमारा न्यू चैप्टर शुरू होगा। इसके जो भी वोकैब हैं वो उसके हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है। तब कल से हमारा न्यू चैप्टर शुरू होगा। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स।